Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying a cell which is very active in the synthesis and secretion of protein, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन की बात हो रही है, वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई सेल है हमारे पास जिसमें बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होती है किसकी, प्रोटीन की, फॉर एग्जांपल इंसुलिन की सेल्स मान लेते हैं हम लोग, या फिर इंसुलिन जो बनाती है, पैनक्रियाटिक सेल्स को बात कर लेते हैं, हमारे पास पैनक्रियाटिक सेल्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन की, तो उन सेल के पास सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जा रहा होगा, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, more smooth endoplasmic reticulum than rough endoplasmic reticulum, more rough endoplasmic reticulum than smooth endoplasmic reticulum, more Golgi body and no rough endoplasmic reticulum। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले जो नाम बार बार आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि इनके पास प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने वाले सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्लस डीएनए से आरएनए बनके, यानी कि न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बनकर कहाँ आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे आरएनए भी होते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी होते हैं और मैसेंजर आरएनए भी होते हैं, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है बेटा, लिपिड की सिंथेसिस होती है, यहाँ पे बेसिकली फैट की सिंथेसिस होती है, कह लीजिए फैट बनता है, लिपिड बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो कह रहे हैं कि ऐसे कौन सा पार्ट है जो क्या करवाए, सिंथेसिस भी करवाए, सिक्रीशन भी करवाए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करवाने के बाद ये वेसिकल्स बनाते हैं, ठीक है, ये वेसिकल्स बनाते हैं और इन वेसिकल के जरिए सिक्रीट होकर या तो प्रोटीन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे भी उनकी डेस्टिनेशन होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास, न्यूक्लियस के पास, या फिर साइटोप्लाज्म में रह जाती है, या फिर बाहर जाना होता है तो गोल्जी बॉडी के पास पहुँच जाती है, तो ये सिक्रीशन भी करवाते हैं, ठीक है, लेकिन विद इन द सेल, ठीक है, सेल के अंदर ही करवाते हैं, सेल के बाहर इनकी वेसिकल जो है सेल के बाहर सिक्रीशन नहीं करवाती हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि जिनके पास प्रोटीन बनती है ज़्यादा, ठीक है, उनके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा पाया जाता होगा कंपैरेटिवली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मोर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द राइट आंसर इज सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।